उस टाइम बोला वो जगह मुझके वहाँ पर वो आया है, उसने दारू पी है, उसके हाथ में तलवारें है और उन्होंने सुबह से बहुत लोगों को मारा है। एक दिन क्या हो गया, बहुत सारे महिलाएं मेरे चौकी को आ गए और चौकी के सामने बैठ गए। बोले साहब वो जो जगह मस्के है किसके भी घर में घुसते रेप करते वगैरह वगैरह। मैं उनको बोला डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ। उस टाइम हमारे जो जीरो पुलिस था उसको लगा वो जगह में साहब वो जगह मस्के, इसलिए उस टाइम मैं पिस्तौल निकाला और अपना रेडी पोजीशन हो गया। थोड़ी देर के बाद वो साहब वो नहीं है ऐसा बोल के मैं मेरा पिस्तौल वापस रख दिया और मैं चौकी को आया, सिगरेट पीना स्टार्ट किया। बोले साला आज कुछ तो होता था मेरे हाथ से। ये है महाराष्ट्र फाइल्स, सुनिए सिर्फ रेड एफएम पर। नमस्कार। आज हमारे साथ महाराष्ट्र फाइल्स में है रिटायर्ड सीनियर इंस्पेक्टर श्री दत्तात्रेय टेमघरे। श्री दत्तात्रेय टेमघरे सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ महाराष्ट्र फाइल्स में और सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। टेमघरे सर के बारे में बस एक ही बात मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये वो ऑफिसर है जिन्होंने पुणे सिटी का पहला एनकाउंटर किया था और उस एनकाउंटर की कहानी हम जानेंगे, कैसे उन्होंने एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी जगह मस्के का एनकाउंटर किया था पुणे में, और ये पुणे के हिस्ट्री में पहला एनकाउंटर रजिस्टर है। सर आपका फिर एक बार स्वागत। मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, आपकी पढ़ाई आपने कहाँ पूरी की और आप पुलिस फोर्स में कैसे आए? मैं पुणे जिला का रहने वासी हूँ। मेरा तहसील मुळशी है और गांव का नाम काशिक है जी। और फिर बाद में मेरा एजुकेशन जो है तो मेरे गांव में हुआ, फिर मैं बाद में भिवंडी गया, फिर बाद में पुणे आया, यहाँ पर मेरा एजुकेशन हो गया। तो आप पुलिस फोर्स में कब शामिल हुए? पुलिस फोर्स में 1973 को मैं पुलिस खाते में भर्ती हो गया। 1973 में आप पुलिस बने और उसके बाद लगभग 19 साल के बाद 1992 18th ऑफ मई उस दिन आपने पुणे के एक दुर्दांत अपराधी जगह मस्के का एनकाउंटर किया। उसकी कहानी हम आपसे जानना चाहते हैं। तो उसके पहले मैं उसका बैकग्राउंड बोलता हूँ। 91 में मैं चतुर्श्री पुलिस थाना में सर्विस करता था, पोस्टिंग था मेरा वहाँ पर। उधर वहाँ की कुछ पब्लिक ने मुझे चैलेंज दिया कि यहाँ की जो दारू है, भट्टी इलीगल जो दारू की बिक्री होती है, ये किसी ने भी बंद नहीं किया, अभी तक बंद नहीं किया। बोले ठीक है, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, मैं ये सब बंद करके दिखाऊंगा। और वहाँ से मैं स्टार्ट किया। फिर अभी ये दारू कहाँ से बनती है, वहाँ पर मैं गया, पूरा वो ज़मीन दोस्त कर दिया मैं, पूरा वो भट्टी तोड़ दिया। फिर बाद में क्या किया, जो लोग दारू बनाते थे, गावठी दारू बोलते सो, वो जो बनाते थे उनके घर के पास गया। वहाँ पर बहुत लकड़ी का ये रचा हुआ था, लकड़ी रचे हुआ था। मैं बोला अभी ये लकड़ी काय के लिए यूज़ करते तो दारू बनाने के लिए, चलो पहले मैं उसको आग लगा दिया, होली बना दिया उसके पहले। फिर बाद में मैं क्या किया, वो उनके घर में गया। उनके घर में जाने के बाद देखा वहाँ पर तो ये सब आलीशान घर भी बनाए, ये कैसा बनाए ये लोगों ने। तो वो लोग तो भाग तो गए। फिर बाद में मैं वहाँ से निकला, पुलिस थाना में आ गया। पुलिस थाना आने के बाद बोला अभी क्या करने का, दारू तो बंद करनी है, लोगों को मैं तो विश्वास दिया है। तो फिर बाद में मैं जीएस गाड़ी से ये ट्रांसफ़र करते, दारू लाते और बेचते, तो पहला वो गाड़ी जब्त करना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या किया, वो जितनी गाड़ी नंबर मिलवाया और वो गाड़ी जब्त किया। गाड़ी के अंदर मुझे हत्ती कैन बोलते हो, जो प्लास्टिक के बड़े बड़े 35 लीटर के कैन मिले। मेरा पहले से ये था कि झूठा करने का नहीं, जो है वो सच दिखाने का। तो उसमें से मैं दारू क्या किया, तो एक बॉटल में भरा, थोड़ा थोड़ा दारू था, वो दारू मैंने ये किया और जितना दारू मेरा आधा पौन लीटर मिल गया बॉटल में, उतना ही मैं जब्त किया। उसका कीमत एम्प्टी प्लास्टिक के कैन का कीमत उतना ही मैं दिखाया और वो जब्त किया। कार जब्त किया। फिर बाद में एक कार के ड्राइवर कौन रहते हैं,
वो कार के ड्राइवर में इकट्ठा किया और वो वहाँ जनवाड़ी में कुसालकर पुतला है, स्टैचू कुसालकर नाम का स्टैचू है वहाँ पर, तो उसके सामने लाके जो कुछ मैं करने का था वो कर दिया। दूसरे दिन से उसने दारू की वाहतूक करने का और ड्राइविंग करना छोड़ दिया। फिर बाद में मैं जिस घर में गया, जिधर दारू मिला, जो दारू बेचते थे वो जितनी दारू है उनको उसको नहाने को बोलता था, जो अभी ये नहाओ आप या दारू से। उसी प्रकार वो पूरा दारू ये हो गया, दारू मिलना बंद हो गया लोगों का। हमारे पुलिस वाले भी थोड़े नाराज़ हो गए कि भाई ये अभी दारू का धंधा तो बंद हो गया। अभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, ये बोल के उन्हें ऑफिसर को बोल के मेरी ट्रांसफ़र कंट्रोल रूम होते, जहाँ कंट्रोल रूम में कुछ भी काम नहीं रहता, बस ऐसी जगह पर मेरी ट्रांसफ़र हो गई। कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद, हमारा जो बॉस था बोके साहब, डीसी बोके साहब, उनको लगा अरे ये टेमघरे तो एक्टिव पर्सन है और वो क्यों इसकी ट्रांसफ़र क्यों हो गई। उनको नहीं वहाँ रहना, उनका उधर अच्छा नहीं है, वो तो गुनहगार के लिए बहुत ये रहता है, स्ट्रिक्ट रहता है, तो उनका बदली करना चाहिए। तो उन्होंने मेरी बदली दत्तवाड़ी पुलिस चौकी को हो गई। यानी वो स्वारगेट पुलिस स्टेशन से अंडर में थी, स्वारगेट पुलिस स्टेशन अंडर में था उस टाइम। तो डीसीपी ने मुझे बोला उधर पुलिस स्टेशन को मत जाओ, डायरेक्ट तुम चौकी को जाओ और वहाँ का चार्ज ले लो। ठीक है सब गया। फिर जाने के बाद उधर का पूरा मालूमात लिया। बहुत वहाँ पर स्टैबिंग चलती थी, रोज़ बॉडी ऑपरेशंस होते थे, बहुत गरीब लोगों को तकलीफ़ होती थी, गुंडों लोग, कोई सुनने वाला नहीं था। इस अवस्था में हमने क्या किया, फिर काम स्टार्ट किया। ये जो मेरी बुलेट थी, अभी उसको प्रिवेंशन कैसे करना, तो जिधर वो ये कबूतर खाना चलता था, कबूतर उड़ते थे, और जब कबूतर उड़ते थे तब शिट्टी मारते थे, वहाँ से लड़कियाँ लोग जाती थी। वो मैं देखता था, अरे वाह, वो देखते उधर लेकिन शिट्टी तो मारते दूसरे को ये करके। तो फिर मैंने वो सब तोड़ दिया, इसका जो अपना कबूतर खाना है ना, वो सब तोड़ दिया। फिर बोला अभी इधर का जो गुंडागिरी, चौक के अंदर किसी को भी रुकना नहीं देने का, गुंडागिरी, लोगों को अच्छी तरह से जीना चाहिए, इसलिए मैं बोलूँ कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए। तो मैं मेरा बुलेट का एक्शन स्टार्ट किया। जब मैं बुलेट चलाता था, बुलेट के ऐसा टेढ़ी लाठी रखता था और पेट्रोलिंग करता था। पेट्रोलिंग करने के बाद जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे, बच्चे लोग, युवा पीढ़ी खड़ी रहती थी, वहाँ को देख के मैं बराबर गाड़ी चालू कंडीशन में लाठी फेंक के मारता था। लाठी फेंक के मारने के बाद वो सब भाग जाते थे। प्रिवेंशन होता था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो बोलते हैं ना। तो गुनहगारी के लिए वो पहला प्रिवेंशन तो ज़रूरत है, तो इसलिए मैं वो स्टार्ट किया। और जो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल के घर के सामने से भी मेरा पेट्रोलिंग चालू रहता था, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिमिनल भी डरने लगे कि नहीं, ये करना ठीक नहीं है, उचित समझा उसने कुछ। लेकिन वहाँ का एक जो गुंडा था, वो जो यहाँ पर रहता था, 132 दांडेकर बोल, वो उसके ऑफेंस 20 या 25 ऑफेंसेस रजिस्टर था। उसमें रेप, स्टैबिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह वगैरह ऐसा ऑफेंसेस उस पर रजिस्टर था। एक दिन क्या हो गया, बहुत सारे महिलाएं मेरे चौकी को आ गए और चौकी के सामने बैठ गए। बोले साहब, वो जो जगह मस्के है वो बहुत लोगों को तकलीफ देते, किसके भी घर में घुसते, रेप करते वगैरह वगैरह सब होता। मैं उनको बोला डरो मत, मैं यहाँ पर हूँ, यदि वो आपको कहाँ है मालूमात मिला तो मुझे जल्दी इन्फॉर्म करना, मैं ज़रूर आऊँगा और आपकी तकलीफ़ दूर करूँगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। इसी प्रकार एक दिन 18 मई 1992, उस दिन मैं चौकी में बैठा हुआ था, मेरे साथ एक ही पुलिस था। उसमें उस टाइम बोलो वो जगह मस्के वहाँ पर वो आया है, उसने दारू पी है, उसके हाथ में तलवारें है और उन्होंने सुबह से बहुत लोगों को मारा है, स्टैबिंग किया है। तो देखो जल्दी पकड़ो, हमारा
अभी हम बहुत तकलीफ में हैं, तो ठीक है, डोंट वरी। ऐसा बोलने के बाद मैं बोला आपका तकलीफ दूर हो जाएगा। 18 मई 1992 को रात के 9 के टाइम को मैं चौकी में था। उस टाइम एक फ़ोन आया मुझे कि वो आया है, जगह मस्के उधर आया, उसने दारू पिया वगैरह वगैरह। तो मैं फिर चलो बोला अभी जाएंगे उधर। तो एक ही पुलिस हवलदार था, तो पुलिस को मैं बोला आप यहाँ पर रुको। चौकी में दूसरा एक जीरो पुलिस बोलते हैं हम लोग, जो पुलिस को काम मदद करता है। चलो तू पहचानता है क्या जगह मस्के को? हाँ सब मैं पहचानता हूँ, चल बैठ मेरे बुलेट में, बुलेट के पीछे। और बुलेट स्टार्ट किया। अभी झोपड़पट्टी बोले तो पुलिस आया तो सब लोग इकट्ठे होते, सब लोग जमते, क्या है, क्या क्या चल रहा है, क्या है। उसी टाइम मेरी गाड़ी वहाँ पर बुलेट गई तो लोग भागने लगे। उस टाइम हमारे जो जीरो पुलिस था उसको लगा वो जगह में साहब वो जगह मस्के, इसलिए उस टाइम मैं पिस्तौल निकाला और अपना रेडी पोजीशन हो गया। थोड़ी देर के बाद ओ साहब वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा बोल के मैं मेरा पिस्तौल वापस रख दिया और मैं चौकी को आया, सिगरेट पीना स्टार्ट किया। बोले साला आज कुछ तो होता था मेरे हाथ से। तो फिर बाद में रात को 12 बजे 12:20 के वक्त में वापस फ़ोन आया कि साहब तो वो आया है और तलवार लेके खड़ा है, दारू पिया है। अभी तो बोला मैं तो पहचानता नहीं है, तो अभी उसको पहचान कैसा लेने का सोच रहा था मैं। झोपड़पट्टी के अंदर गया, लोग बहुत रात के टाइम उन्होंने तकलीफ दिया था, सब जागे हुए थे झोपड़पट्टी के लोग, औरतें जेंट्स सब लगे। फिर मैंने आवाज़ दिया, वो थोड़ा जगह ऐसा खुली हुई थी जगह, उस जगह पे वो खड़ा था, तलवार हाथ में था। मैं बोला अभी कैसा पहचानने का, इसलिए मैं ऐसा आवाज़ दिया, ए जगह बोला तो हाँ ऐसा तलवार बोल के उसने तलवार मेरे आंख पर आ गया। अभी तो मेरे पर वार होने वाला सा लगा थोड़ा, इस टाइम वो एक ही गोल मार दिया, आई ग ऐसा बोल के वो नीचे बैठ गया, गिर गया नीचे। फिर बाद में अभी उसको तो हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। तो फिर मैं उसको, मेरे साथ पुलिस नहीं, वो बोलो जीरो पुलिस, चलो उठाओ। तो उन्हें ऐसा उठा के, छोटी सी गली थी, गली से रोड पे जाने का रास्ता था, वो गली से मैं जा रहा था उसको लेके। उस टाइम एक आदमी वो क्राउड से आया, एक गाली देके, साहब इसने बहुत ये कहता, लोगों को तकलीफ दिया था, उत्माद किया था, बोले तो उसको उत्माद बोलते, ऐसा बोल के चाकू ऊपर से ये दिया। अरे बाप रे, बोले क्या हुआ? वो तो ऑलरेडी एक गोली में ये हो गया था, लेकिन हॉस्पिटल में तो लेके जाना पड़ेगा। आया नीचे, रिक्शा बुलाया, रिक्शा में डाल दिया उसको और पहला ससून हॉस्पिटल में पहुंचा। ससून हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद आधा घंटे के अंदर ही हमारा डीसीपी बोके साहब आया और बोले हाँ पहलवान, मेरा तुमने जो ख्वाब था वो एक सच कर दिया, मेरा ख्वाब वो सच कर दिया, ऐसा बोल के फिर दूसरे दिन भी फिर ये हो गया, तुम्हारा कलेक्टर और मैं और डीसीपी एक ही कार के अंदर उनके वो स्पॉट विजिट कर दिया। उस टाइम स्पॉट विजिट हो गया। फिर बाद में ये होने के बाद मैं अपना चौकी में आया। जिस टाइम ये हो गया, इनकाउंटर हो गया पोस्ट, उस टाइम सब पुणे के जितनी गाड़ियाँ रात को पेट्रोलिंग को थी वो सब गाड़ियाँ मेरे चौकी को वहाँ पर ऐसी लाइन लग गई। क्यों लग गई? तो ये पहली प्रसंग था ये, और इसलिए वो कैसा हो गया, क्या हो गया, वो जानना चाहते थे रात के नाइट राउंड के ऑफिसर, और सब उनकी गाड़ियाँ सब उधर चौकी का था। मैं अपना सिगरेट पीते खड़ा था। रात भर डीसीपी और ये सब पुलिस स्टाफ FIR लिखवाने के प्रयास में रहता। तब तक मैं अपना जगह से नींद भी नहीं आई। सुबह तक FIR चल रही थी। फिर बाद में मैं हॉस्पिटल में जाके उपचार करके ले लिया। हाँ, और बाद में उस टाइम लोगों को पहला इनकाउंटर था, ऐसा बहुत कुतूहल लग रहा था। लोगों का अभिनंदन का फ़ोन आ रहे थे, क्या कोई मालाएं लेके आ रहा था चौकी में। मैं मालाएं लेके अपना बता, सब डीसीपी FIR लिखते बैठे थे वहाँ पर।
फिर बाद में इंक्वायरी चालू हो गई। उसी टाइम जब इनकाउंटर होने के दूसरे दिन ही सभी एरिया के अंदर अभिनंदन के बोर्ड लगे, सभी और अभिनंदन के बोर्ड लगे, टिमगरे साहब जिंदाबाद ऐसा बोल के सब अभिनंदन के बोर्ड वहाँ पर लगे हुए थे। यानी लोगों को बहुत तकलीफ थी, वो मारने के बाद वो खुश हो गए, इसलिए अभिनंदन के बोर्ड लगे। फिर बाद में जब इंक्वायरी चालू हो गई कलेक्टर ऑफिस में, यहाँ के सब लोग टेम्पो भर के गए, टिमगरे साहब जिंदाबाद बोल के ऐसा वहाँ पर गए और वो इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी जस्टिफाई हुई। ऐसा इसी प्रकार से पहला इनकाउंटर हो गया। फिर बाद में पेपर में शाबाश टिमगरे या ऐसा पूरा लेख आता था, आया था उस टाइम। उसका अभी मेरे पास है, अभी घर में, तो दिखाऊंगा मैं आपको। तो उस टाइम के बाद मेरे चौकी के अंदर मैं जिधर सर नौकरी करता था वहाँ पर किसकी भी गुंडा की ये नहीं थी, हिम्मत नहीं थी वहाँ पर आने की। और आगे क्या बोलूँ, ये पहला इनकाउंटर की कहानी हो गई। लेकिन बाद में जब मैं एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम सेल को था, मेरा ऑफिस पोर्ट फाटे में था, 16 पुलिस स्टेशन का एरिया के अंदर का एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम वो कंट्रोल में लाने का जिम्मेदारी मेरे पर थी। इसलिए वो सब जितने पुणे के अंदर के जो गुंडा लोग थे उनका डाटा मैं लिखता था। उनका वकील कौन है, उनको कौन मिलने को आता है, उसके असिस्टेंट कौन है, कौन का एरिया, ये सब पूरा डाटा लिखे। उसी टाइम किसी भी क्रिमिनल की हिम्मत नहीं होती थी बोर्ड पे बर्थडे का फ़ोटो लगाने का, क्योंकि मेरे पास बर्थडे था उनका सबका। मैं 2-3 दिन के बाद पहले ही फ़ोन किया था, अरे XYZ तुम्हारा बर्थडे ये सो एंड सो तारीख को है, बर्थडे घर में बंद मरने का, बाहर कुछ ये नहीं दिखाने का, समझे। तो कोई भी बोर्ड नहीं लगाता था। फिर बाद में वो ऐसा कंट्रोल कर दिया, मैं पूरा एक दिन में वो जो गैंग है वो गैंग को बुलाता था। आज ये गैंग के आदमी सो एंड सो डेट को मेरे पुलिस स्टेशन में ऑफिस में सुबह 9 बजे के पहले सब जन एक ही लाइन में खड़े रहते थे। फिर नेक्स्ट डे दूसरा गैंग, थर्ड डे अभी क्या करता है, तुम कैसा है, तुमचा एक्टिविटी क्या है, सब बोल सोच रहा था मैं। उसी टाइम सब गैंग को इकट्ठा करने का और सब पत्रकार को, सब अपना सोशल वर्कर को, सबको बुलाने का, ऑफिसर को, और फिर बाद में वो गुनहगारी छोड़ने के लिए ऐसा प्रोग्राम मैं ये किया था कि छोड़ना, शपथ लेने का। लेकिन वो नहीं हो पाया, किसने ज़्यादा ये नहीं दिया। इसी प्रकार वो काम किया। ये है महाराष्ट्र फाइल्स, सुनिए सिर्फ रेड FM पर। समझेगा।